आप आज उसको मोक्ष बना रहे हो। भाजपा की इतनी चापलूसी आप करने लगे, मैं हैरान हूं। तो आप चाहते धीरेन्द्र शास्त्री मोक्ष प्राप्त कर ले? बिल्कुल, जब उनको मोक्ष नजर आ रहा है तो वो भी मोक्ष प्राप्त कर लेना। मैं क्यों चाहती? आप चाहते होंगे। अगर उनको मोक्ष लग रहा है एक संत को, तो मोक्ष में ही जाना चाहिए ना। नहीं, आप भी ब्राह्मण हैं, तो ये आपको मेरे ब्राह्मण होने से तकलीफ है क्या? आपको मेरे ब्राह्मण होने से तकलीफ है? फिर आप सवाल तो सुनने सुनाइए। तो आप बार बार इस बात को पॉइंट करते हैं। इस पूरे के पूरे पर्व में सारे हिंदू और सनातनी मरे हैं, कोई मुस्लिम या सिख ईसाई नहीं मरा है। फिर भी आप इस तरीके की बयान दे रहे हो और सीधा वो लोग स्वर्ग पहुंचे हैं। अगर ये साजिश थी तो तुम क्या कर रहे थे? पूरा सिस्टम लेके उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? साजिश वाले लोगों को पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाला तुमने? क्या कर रहे थे तुम? इंतजार कर रहे थे कि महाकुंभ में भगदड़ होगी, लोग मरेंगे, और फिर तुम आके टीवी पे अपना रंडरोला रोगे? तुम ये कर रहे थे? मुस्लिमों के लिए नमाज के लिए लोगों ने घर खोले थे, हिंदुओं ने अपनी दुकानें खोली थी, वैसे ही आज महाकुंभ में मस्जिद खोली गई है लोगों की सेवा के लिए। पूनम पंडित अपना घर खोल के नमाज पढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल, जब इनका हुआ था पूरा सिस्टम बिल्कुल ऑनलाइन कैमरे पे, जब इनको भगाया गया था सड़क से, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा भगाया गया था, पूरे मैं नहीं पूरे हिंदुओं ने। तो सड़क पर नमाज पढ़ने के समर्थन में थी आप? बिल्कुल भी नहीं। जब उनको जगह ही नहीं मिली वहां पे पढ़ने के लिए तो सबने अपने घर खोले थे, दुकानें खोली थी हिंदुओं ने। ऐसे ही आज मुस्लिमों ने मेले में मदद किया, अच्छा किया। लोग मरे हैं वहां पर, लोगों के घर उजड़े हैं वहां पर। तो सरकार काम कर रही है अपने। अगर सरकार काम करती तो वीआईपी कल्चर पूरा एक तरफ क्यों किया हुआ था? हमने देखी नहीं है वो वीडियो, क्या हमने वो पिक्चर्स नहीं देखी हैं कि वीआईपी घाट किस तरीके से बनाया हुआ, राम लोगों को किस तरीके से छोड़ दिया, कैसे एक वीआईपी व्यक्ति के पीछे पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लगा हुआ है, पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये किसके लिए था? आप बार बार बोल रही है वीआईपी कल्चर, क्या पहले वीआईपी कल्चर नहीं था? पहले था, बिल्कुल था, लेकिन इतना नहीं था ना, इतना नहीं था जितना अब था, इतना नहीं था, क्योंकि अब लोग क्या दिखावा कर रहे हैं ज्यादा। अब नहीं, अब इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। विपक्ष ताक कर बैठा था, राजनीति करने लगा। अच्छा, अब इसमें भी आप विपक्ष को कोसिए। बताइए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सरकार है क्या जो आप विपक्ष को कोस रहे हैं? विपक्ष का काम है जो लोग वहाँ पे मरे हैं, गायब हुए हैं, जिनको चोट लगी है, उनके दुख में अपनी साझेदारी दे रहे हैं। गलत है क्या? आपको तो साथ देना चाहिए। तो बिल्कुल दुर्घटना हुई है, तभी तो बोल रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री जी आप लोगों की मदद करो, आर्थिक रूप से भी करो और सामाजिक रूप से भी करें, सामाजिक रूप से भी करें, और सबसे बड़ी बात है कि आप माफी मांगे। किससे? लोगों से। अरे भाई, इससे बड़ी माफी क्या होगी? रोए फूट फूट के। हाँ देखिए, अच्छी बात है, अपने कर्मों पे हर आदमी रोता है, कोई नया नहीं रोए हो। उनको ये देखना चाहिए, इतना बड़ा प्रोग्राम है, तुम दिल्ली के चुनाव में बिजी हो वोट कन्वर्ट कराने के लिए। अभी महाकुंभ के आंसू लोगों के पूछे नहीं है, कल पूरा दिन टीवी पे देश के प्रधानमंत्री ही चलेंगे कि कब वो पैर रख रहे हैं गंगा में, त्रिवेणी में, कब वो अपने वस्त्र धारण कर रहे हैं, कब वो त्रिपुंड लगा रहे हैं, कब वो पूजा पाठ कर रहे हैं। कल पूरा दिन यही चलेगा, पूरा दिन। क्या टीवी पे आंकड़े दिखाए गए? क्या लोगों को सच बताया गया? बता तो दिया, 30-40 लोग मरे। यही आंकड़ा है जो वहां की आम जनता कह रही है। वो क्या कह रही है? आम जनता जो कह रही है, क्या आम जनता झूठ बोल रही है? या तो आप ये कहिए कि आपको सत्ता के लोगों पे यकीन है, आपको योगी जी पे विश्वास है, वो सही कह रहे हैं, ये कहिए आप। या फिर आप ये कहिए कि आपको आम जनता, पब्लिक की बात को सुनना है, पब्लिक पर ये विश्वास करना है। आप कैसे सनातनी हैं जो बदनाम कर रहे हैं? सनातन का झंडा बुलंद हो रहा कुंभ में। किसने मना किया कि मैं बुलंद ना हो रहा? तो क्यों बदनाम कर रहे हैं महाकुंभ को? पूरी मतलब लोगों के जो लोग लोगों के जो परिवार के सदस्य जो गायब हुए हैं, मरे हैं, क्या उनके दुख को हम ना बताएं? आपके सामने कांग्रेसी मदद करने गए, कितने नहीं गए? आप बताइए कितने नहीं गए? कौन नहीं गया? आप बताइए कौन नहीं गया? आप तो ये चाहते हैं कि सिर्फ राहुल जी जाएं और खड़गे जी जाएं डायरेक्ट, आप तो यही चाहते हैं ना। बाकी जो कांग्रेस की टीम है, लोगों की मदद करने क्यों नहीं गई है? कोरोना काल में कांग्रेस ने देखिए, कोरोना काल में कांग्रेस ने लोगों की मदद किया, और इस तरीके के जो आयोजन होते हैं उसमें मदद किया। किसान आंदोलन में कांग्रेस ने मदद किया। कांग्रेस हर जगह होती है। लेकिन ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, वहां पे जो लोग मरे मोक्ष की उनको प्राप्ति हो गई है। तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी क्यों अपनी सुरक्षा लेकर के गए थे? वो अकेले क्यों नहीं गए? अगर इस ऐसा मोक्ष होता है, इसको जो आपने मृत्यु महाकुंभ बनवाया है, ये जो आप अपनी सुरक्षा लेकर के गए, आप क्यों गए लेकर के? आप छोड़ के जाते ना अपनी सुरक्षा। आप वीआईपी कल्चर में क्यों गए? आप भीड़ में जाते ना। आप कैसे वीआईपी घाट पे स्नान करके आए हो? क्यों करके आए हो आप वीआईपी घाट पे स्नान? आपको भी नॉर्मल लोगों की तरह जाना चाहिए था ना। आप आज उसको मोक्ष बना रहे हो। भाजपा की इतनी चापलूसी आप करने लगे, मैं हैरान हूं। तो आप चाहते धीरेन्द्र शास्त्री मोक्ष प्राप्त कर ले? बिल्कुल, जब उनको मोक्ष नजर आ रहा है तो वो भी मोक्ष प्राप्त कर लेना। मैं क्यों चाहती? आप चाहते होंगे।
नहीं, आप कह रहे अगर हैं उनको मोक्ष लग रहा है एक संत को, तो मोक्ष में ही जाना चाहिए ना। नहीं, आप भी ब्राह्मण हैं, आपको तो ये मैं पूछ रहा हूँ आपको आपसे मेरे कि ब्राह्मण मोक्ष होने कैसे- से तकलीफ है मैं क्या? पूछ रहा हूँ ब्राह्मण आपको मेरे ब्राह्मण होने से नहीं, तकलीफ मैं है? आपसे- फिर आप सवाल तो सुनने नहीं सुनाइए। आते। तो नहीं, आप बार-बार इस बात को मोक्ष पॉइंट कैसे करते प्राप्त हैं। होता है ये पूछ रहा हूँ। अच्छे कर्म करने से मोक्ष मिलता ऐसे है, नहीं होता है शांति का। मिलती है। अच्छे कर्म करने से, महाकुंभ लोगों की नहाने से नहीं सेवा मिलता। करने से, लोगों की सेवा करने से। महाकुंभ में नहाने से नहीं मिलता। देखिए एक बात बताइए, आप महाकुंभ में आप नहा लो और उधर आपके सामने एक व्यक्ति मर रहा है और आप उसको मरता हुआ छोड़ दो, तो क्या आपको मोक्ष मिलेगा? तो महाकुंभ में क्या आप करने बताइए जाते हैं? किस लिए आपको नहीं पता किस लिए गए हैं? हाँ, बताइए। अच्छा, आपको नहीं पता। हमारा आस्था है, हमारा धर्म है और हमारा पर्व है, मनाने गए हैं। और भाई ये आपको जो- क्या ये- तकलीफ ये है? जो कहते हैं कि पाप पुण्य धुलने या नहाने जाते हैं, क्या है? देखिए ये लोगों ने जो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं, ये लोगों का विषय है, मेरा विषय नहीं है। नहीं, आपका क्या कहना है? आप प्रतिनिधित्व करते नहीं, हैं। बिल्कुल हमें मेरा तो ये मानना है कि अगर हम अपने धर्म में हैं और हम अपने धर्म को मानते हैं, तो हमें अपनी धर्म की परंपराओं को भी मानना चाहिए। जो जायज है उनको मानो। कह रहे हैं जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, महाकुंभ नहा लेते हैं तो वो धुल देखिए जाते हैं, ये सारे पाप देखिए खत्म हो जाते हैं। अनजाने में तो ये भी होता है, अगर हम सड़क पे चल रहे हैं, एक चींटी हमारे पैर के नीचे आ गई, तो वो अनजाने में पाप हो गया ना। हाँ। तो हो सकता है इसी धारणा को लेकर के लोग बोलते हो। और यहाँ तो पैरों से खून के मार दिएगा, कुचल के मार दिएगा। जो कुचल के मार दिए गए, फिर उनको मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा? जो लोग वीआईपी कल्चर लेके जा रहे हैं, वीआईपी कल्चर वालों से पूछिए ना। आप ये माइक लेकर के उनसे इंटरव्यू करने क्यों नहीं जाते हैं? अब बार बार बोल रही है वीआईपी कल्चर, वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर का जन्म कब हुआ? देखिए किस सरकार में हुआ? इस तरीके से नहीं होता था जैसे अब हो रहा है। मैडम हुआ ना जन्म। देखिए एक नेता को जो व्यवस्थाएं दी जाती है सरकार द्वारा, वो होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप बड़े बड़े बिजनेसमैनों को दे रहे हो, आप अपने रिश्तेदारों को दे रहे हो। आपने पूरी ताकत, पूरा सिस्टम वीआईपी सिस्टम में लगा दिया और जनता को छोड़ दिया। अरे व्यवस्थित तरीके से कीजिए, ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल जनता को मरने के लिए छोड़ दोगे, ये नहीं होता ना। नहीं, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला कि आजकल लोग मर रहे हैं, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई दवाई की कमी से मर रहा है, ऐसे मर गया तो क्या दिक्कत? कितने दुख की बात है कि कोई धर्म, आस्था और इतने बड़े पर्व में आया है और इस तरीके के बयानबाजी ये कर रहे हैं, तो सोचिए सनातन सीधा धर्म, पहुंचे वो। हिंदू धर्म के लोगों पर कितनी पूनम जी तकलीफ सीधा बीत रही स्वर्ग पहुंचे होगी। वो और लोग। इस पूरे के पूरे पर्व में सारे हिंदू और सनातनी मरे हैं, कोई मुस्लिम या सिख ईसाई नहीं मरा है। फिर भी आप इस तरीके के बयान दे रहे हो और सीधा वो लोग स्वर्ग पहुंचे हैं। तो आप भी अपने परिवार के साथ सादर आमंत्रित थे, बिना सिक्योरिटी के साथ, बिना सुरक्षा के साथ आप आमंत्रित अरे थे। आपके तो परम गुरुजी हैं वो। इस बात से क्या मतलब है? भाई धर्म की अगुवाई करते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है मैं उनकी गलत बात का समर्थन करूंगी। वो तो गलत ही बात करते तो हैं। गलत बात का विरोध भी करती हूँ मैं हमेशा। तो आप गलत बात सीखने जाती हैं वहाँ पर। अब एक बात बताइए, मैं किसी की गलत बात को सुनूंगी नहीं, तो फिर गलत का विरोध कैसे करूंगी? तो वो तो और जो सारी- सही बात है उसको धारण कर लो, जो गलत बात है उसका विरोध करो। तो सही बात क्या करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? क्या सही बात? आपको क्या तकलीफ है? अरे आप भी कह रही हो गलत कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये बात गलत नहीं है क्या? हाँ। अरे तुम कथा पढ़ते हो, ये अच्छी विषय है, कथा सुनाइए, रामचरितमानस सुनाइए जो तुलसीदास जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत गीता को लिखा, आप उसको सुनाइए, वो अच्छा विषय है। लेकिन ये बयानबाजी गलत विषय है ना। तो कथा में ऐसी चीज कहाँ सुनो? तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ भारत को। मैंने आपको कब कहा कि आप उस बात को फॉलो करें? तो वही मैंने तो कह कहा रहा हूँ, वो सही बात करते कथा हैं। सुनना क्या गलत है? आप गलत मान रहे हैं, मानते रहिए, मेरे क्या फर्क पड़ रहा अभी दिल्ली है? में उनकी गलत बात को मैं गलत बोल रही हूँ, सही को सही बोल रही हूँ। असली जिम्मेदार किसको मानती हैं जो भी कुछ ये घटना हुई? देखिए मैं इसमें असली जिम्मेदार सरकार को मानती हूँ, सत्ता को मानती हूँ, और वहाँ की व्यवस्था जो है वो विफल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं मानती आप? उन्होंने कहा जो नहीं आएगा वो देशद्रोही। एक दिन पहले उन्होंने यही बाइट दी थी, दुनिया को बुलाया। देखिए अगर जो फौजी नहीं आए तो क्या वो देशद्रोही हैं जो सीमा पे रक्षा कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री भी है ना जिम्मेदार। उन्होंने सबसे कहा कि हाँ ये जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। देखिए मोदी जी भी सबको गए हैं। आमंत्रित करने के लिए तो हम भी बोल सकते हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, हम भी बोल सकते हैं। तो आपने प्यार से बोला ना, हाँ, तो देशद्रोही बोल रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सरकार की है, धीरेन्द्र शास्त्री जी की नहीं है। वहाँ व्यवस्था को देखना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, वो उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। आप जिम्मेदारी से अपनी गलती को कबूल करें, माने। साधु संतों से योगी जी ने मुलाकात करी और कुछ लोग कह रहे हैं कि साधु संतों से मुलाकात ना करके जनता से मुलाकात करते तो ज्यादा अच्छा होता योगी वो जी। साधु संतों से इसलिए मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि संतों का भव्य वहां महाकुंभ में था, तो हादसे के बाद। ताकि वो मैनेज कर सके। लेकिन अगर असली साधु संत होगा ना तो कभी मैनेज नहीं होगा, क्योंकि महाकुंभ को मृत्यु महाकुंभ बनाने का जो ये हादसा वहां पे हुआ ना, इसको कोई संत नहीं स्वीकारेगा जो सही व्यक्ति होगा। जैसे कि हमारे शंकराचार्य जी ने नहीं स्वीकारा है और उन्होंने बोला है साफ साफ कि आप इस्तीफा दीजिए अपने पद से, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए।
तो आप भी यानी इस समर्थन करते हैं कि योगी जी इस्तीफा दें? बिल्कुल समर्थन करती हूँ। हमारे गुरु हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मैं जाती हूँ उनके पास। आप इस चीज को तो देख लेते हो कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ जाती हूँ, आप इसको तो नहीं देखते। मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के यहाँ जाती हूँ, रितेश्वर महाराज जी के यहाँ जाती हूँ, पंडोकर धाम सरकार के यहाँ जाती हूँ, आप इनको नहीं देखते हो। और बिल्कुल मैं अपनी गुरु की बात से सहमत हूँ और मैं समर्थन करती हूँ शंकराचार्य जी का। आपने कहा कि जो शंकराचार्य, अरे नहीं, आपने कहा जो शंकराचार्य सरकार के साथ है वो सही संत है जी। जो शंकराचार्य सरकार के साथ है इस हादसे के बाद, आप कह रही है वो सही नहीं है। देखिए बिल्कुल धर्म ये कहता है भाई, कोई आप कैसे कैसे कर सकते हो इस बात में चर्चा कि लोग मर गए और आप चिकनी चुपड़ी बातें करो। तो भद्राचार्य जो वो गलत है। अब मैं तो उनको भी गलत ही बोलूंगी। बेशक वो जगत गुरु है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, संत है मेरे लिए वो आदरणीय, लेकिन मैं उनके इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं। देखिए बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हम अपनों से बड़ों का सम्मान करते हैं और संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी गलत बात का विरोध भी करते हैं। ये हमारी संस्कृति में, सनातन में, ये हमारी परवरिश में ये सिखाया हमें गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये एक साजिश थी, जो भी कुछ हुआ। अगर साजिश थी तो तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी सत्ता क्या कर रही थी? तुम्हारे इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे? तुम्हारी व्यवस्थाएं क्या कर रही थी? अगर साजिश थी, अगर ये साजिश थी तो तुम क्या कर रहे थे? पूरा सिस्टम लेके उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? साजिश वाले लोगों को पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाला तुमने? क्या कर रहे थे तुम? इंतजार कर रहे थे कि महाकुंभ में भगदड़ होगी, लोग मरेंगे और फिर तुम आके टीवी पे अपना रंडरोला रोओगे? तुम ये कर रहे थे? मुसलमानों की एंट्री बंद थी ना मेले में, तो मुसलमानों का क्या मतलब है इस बात से? मुसलमानों का क्या मतलब है इस बात से? लेकिन अभी देखा गया सबका मतलब है इससे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। इस हादसे के बाद मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी। अच्छी बात है, मुस्लिमों को जब नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, भगाया जा रहा था ना, तो मेरे जैसे ने, मेरा घर भी शामिल था उस योगदान में, और मैंने कहा था कि मेरा घर खुला है। और कितने हिंदुओं के घर खुले थे। यही भारत की परंपरा को तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम ये लोग कर रहे हैं खराब चीजें, और यही परंपरा इन लोगों से नहीं टूट पा रही है। और जैसे मुस्लिमों के लिए नमाज के लिए लोगों ने घर खोले थे, हिंदुओं ने अपनी दुकानें खोली थी, वैसे ही आज महाकुंभ में मस्जिद खोली गई है लोगों की सेवा के लिए। पूनम पंडित अपना घर खोल के नमाज पढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल, जब इनका हुआ था पूरा सिस्टम बिल्कुल ऑनलाइन कैमरे पे, जब इनको भगाया गया था सड़क से, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा भगाया गया था पूरे, मैं नहीं पूरे हिंदुओं ने। तो सड़क पर नमाज पढ़ने के समर्थन में थी आप? बिल्कुल भी नहीं। जब उनको जगह ही नहीं मिली वहां पे पढ़ने के लिए, तो सबने अपने घर खोले थे, दुकानें खोली थी हिंदुओं ने। ऐसे ही आज मुस्लिमों ने मेले में मदद किया, अच्छा किया। योगी जी ने बड़ा समर्थन किया जब भी ये कुछ जितना बवाल हुआ, उसके बाद मोदी योगी जी ने एक अस्पताल में बोल दिया था किसी भी पीड़ित को जाने नहीं दिया जाएगा, खाली नहीं भेजेंगे, सबका इलाज योगी जी ने करवाया, जो भी पीड़ित थे। जो लोग मर गए उनका इलाज क्या है? वो लोग आ जाएंगे वापस, वो आ जाएंगे। 25 लाख से भरपाई हो जाती है किसी के घर के सदस्य की, अगर हो जाती है तो वीआईपी कल्चर उनका छुड़वा करके फिर आप उनको 25-25 लाख रुपए देते और यहाँ आम जनता के लिए लगाते वो कल्चर पूरा। आपको दिक्कत क्यों रही है धीरेन्द्र शास्त्री सिक्योरिटी में पहुंच गए? तो मैंने ये नहीं कहा कि उनके शब्दों से मुझे दिक्कत हो गई ना, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो आपको भी नहीं जाना चाहिए ना वीआईपी सिस्टम लेके हैं, तो वीआईपी तरीके से जाएंगे ना। तो आपको जरूरत क्या है फिर वीआईपी कल्चर की? संतों को कहाँ जरूरत होती है? कहाँ जरूरत होती है? और जिसके पास अपार शक्तियां हो, तो ये बोलते हैं कि मुझे पहले से पता चल जाता है सब कुछ। तो आपको कैसे नहीं पता था? आपको बयान देना चाहिए था। आपका कहने मतलब आपको पता चलना चाहिए। आपको पता, अच्छे कथावाचक है, अच्छे कथावाचक है। कथावाचक में और संत में फर्क है। कथावाचक एक प्रवक्ता होता है कथा का, धर्म का, और संत वो होता है जो साधना करता है, साधता है चीजों को, तपस्या करता है, तपस्वी होता है। लेकिन ये झूठ बोलते हैं कि जो मुझे पता चल जाता है। अगर आपको पता चल रहा था तो आपको बताना चाहिए था ना, देश को, जनता को बताना चाहिए था, महाकुंभ में बताना चाहिए था आपको, अगर आपको पता लग जाता है। और इससे हमारी जनता आगा भी होती, हो सकता है कुछ लोगों की जान भी बच जाती। जो वहाँ पे हुआ है, एक तकलीफ के मन से देख रही हूँ, एक परेशानी के मन से देख रही हूँ, एक बेबस जो वहाँ लोग हैं जिनके घर के लोग मर गए हैं, गायब हो गए हैं, एक बेसहारा बेबस लोगों के मन से इस नज़रियों को पूरा देख रही हूँ। और इसमें जो राजनीति की जा रही है, सत्ता का सुख भोगने वाले जो लोग इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, कोई आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, उनकी इस नाकामी को मैं नाकामी के रूप से देख रही हूँ। बहुत कम लोग मारे गए, आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा का बता रहे हैं सोशल मीडिया। देखिए जो खोया पाया डेस्क लगता है ना मेले में, 125-30 लोगों का तो वहाँ पे डिटेल है, और ये लोग कह रहे हैं कि 30 मरे हैं और 60 सिर्फ वो हुए हैं। तो जो खोया पाया एक डेस्क पे, और सोचिए इतने बड़े प्रोग्राम में कितने डेस्क होंगे लगे हुए। सरकार को क्या फायदा होगा छुपाने से? देखिए सरकार को फायदा नुकसान जो है व्यापारी लोग देखते हैं, वही ये कर रहे हैं।
सरकार को ये है कि उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है, उनकी बदनामी ना हो जाए, उनकी इज्जत खराब ना हो जाए, कि आयोजन को ठीक से संभाल नहीं पाए, कर नहीं पाए। ये तो धार्मिक मेला है ना, इसमें बदनामी का क्या मतलब है? अगर कोई गायब हो गया तो ये सरकार की बदनामी नहीं है इसमें, सरकार की नाकामी नहीं है कि कोई कैसे मर गया, कैसे भीड़ भगदड़ इतनी हुई, कैसे तुमने वीआईपी में सारा सिस्टम लगाया हुआ, आम पब्लिक को तुमने मरने के लिए छोड़ दिया, ये सरकार की नाकामी नहीं है। इतना बड़ा आयोजन था पूरे देश में, अभी तक इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ, तो गुम होना ये तो आम बात हो गई वहां पे। 144 साल पहले भी हुआ था इतना बड़ा आयोजन, ऐसा नहीं है, इतनी नहीं हुआ। बड़ी भीड़ नहीं और आई। 12 साल में हर बार ऐसा आयोजन होता है, तो आप ये क्रेडिट मत दीजिए कि इतना बड़ा आयोजन पहली बार हुआ। जब हरिद्वार में महाकुंभ लगा था तब भी हमने देखा था 2010 में, तो बहुत बड़ा आयोजन था वो भी। लेकिन ये अच्छी बात है कि आयोजन बड़ा था, सनातन धर्म का प्रचार तुम कर रहे हो, सनातन धर्म की आगे मतलब पूरे में प्रसार कर रहे हो, लेकिन उसकी आड़ में जो तुम अपनी रोटियां सीख रहे हो, अपने पोस्टर लगा रहे हो, अपने बैनर लगा रहे हो, टीवी पे तुम ही दिख रहे हो, तुम ही छप रहे हो, और आज तुम जितने भी छपरी नेता थे, आज वो क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं इतने लोगों के मरने का? क्यों नहीं ले रहे हैं? आप छपरी बोलोगी? क्यों नहीं ले रहे हैं क्रेडिट? छप नहीं रहे वो फोटास में, प्रिंट में, सोशल मीडिया में, सब में नहीं छप रहे, नहीं क्या वो छप रहे हैं ना? तो मैडम आयोजन उसने किया तो छपेंगे वो कि अब उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो अभी उसी आयोजन में इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग परेशान हैं, अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, लोग गायब हैं, उसका क्रेडिट भी तो ले। सरकार जिम्मेदार है, क्या सरकार कराइए? एक बात बताइए, ये हादसा है ना। जब व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, आपने पूरा वीआईपी सिस्टम में सारा अपना जान झोंक दिया और आम लोगों को छोड़ दिया ऐसे ही, तो किसकी जिम्मेदारी है? कौन लेगा फिर जिम्मेदारी? कौन लेगा? अरे लोगों को ध्यान रखना चाहिए था, इतनी तादाद में इतनी जो लोग आ भीड़ रहे हैं। में लोग ध्यान रखें, और जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में सारी व्यवस्थाएं हैं, जिनके हाथ में सारे संगठन हैं, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं। जब आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, आपके यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आपके प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? अगर आप नहीं संभाल सकते तो आप केंद्र से मदद लेते व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में। योगी जी ने बोला आपकी तो- नाक कट रही थी क्या? बोला तो योगी जी ने, आपकी नाक कट रही थी क्या केंद्र से मदद लेने में? योगी जी ने बोला सारा प्रशासन लगा है, जनता की मदद में लगा है। अगर प्रशासन जनता की मदद में लगा तो वो वीआईपी जो ट्रीटमेंट आप लोगों को दे रहे हो वो क्या था? सारा वीआईपी प्रशासन जो है, सारा वीआईपी अरे आप ट्रीटमेंट में लगा हुआ था। और महाकुंभ को बदनाम करने में लगे पड़े हैं। किसने कहा आप नहीं गए? कहाँ गए आप? कैसे आप कह सकते कौन नहीं गया? गए? कांग्रेस किस- कोई नहीं गया? किसने कहा नहीं गए? बहुत राहुल लोग गांधी गए। गए। मतलब 140, मतलब तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? आप राजनीति से धर्म को क्यों जोड़ रहे हैं? तो फिर आरोप क्यों अरे लगा रहे हैं आप? क्यों? राजनीति